गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 16 जनवरी की सुबह से लेकर शाम तक के पूरे दिन के रूटीन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज सुबह जब उठी थी तो बहुत ही ठंड थी। आज जो है मौसम बहुत ही ख़राब था, अभी तक धूप नहीं निकली हुई थी। ऐसे तो रोज़ 7:30 बजे निकल आती है धूप, लेकिन आज तो बहुत ही भयंकर ठंडक थी और उठने का दिल भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। लेकिन उठना पड़ रहा था क्योंकि बच्चों का स्कूल भी था, तो जो है जाना भी था बच्चों को स्कूल, तो उठना ही पड़ता है। और बाकी और भी काम रहते हैं, सुबह उठकर अगर कर लीजिए जल्दी से तो टाइम पर सारे काम हो जाते हैं, नहीं तो अगर लेट उठिए तो काम भी नहीं ढंग से हो पाते हैं। और फिर बाद में ऐसा लगता है कि सुबह क्यों नहीं उठे थे ढंग से, और अगर उठ जाते तो सारे काम टाइम पर हो जाते। तो इसी वजह से थोड़ा सा अलार्म लगाकर मैं सोती हूँ और फिर उसके बाद जो है उठकर जो है काम कर लेती हूँ, फिर पूरा दिन आराम हो जाता है। सुबह उठने में तो ठंडक में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन जो है जब उठ जाइए तो काम भी सारे टाइम पर हो जाते हैं। तो इधर सुबह उठ गई थी सबसे पहले, फिर उसके बाद पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया था, ढंग से पोछा लगा लिया था। अभी सभी लोग सो रहे हैं और मैं ही सबसे पहले उठ जाती हूँ घर में, बच्चे और हस्बैंड जी सब लोग सो रहे हैं। तो पूरे घर की डोरमेट हो गई और जितनी भी दरियाँ थी सब जो है मैंने कायदे से झाड़ बाड़ कर और उनको साइड में रख दिया था और पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया था। तो इधर देखिए मैंने मौसम दिखा रही थी, अभी 7:30 बज रहा है, तो देखिए जो है बिल्कुल भी धूप कहीं भी नहीं निकल रही है। ऐसे तो थोड़ी थोड़ी सी धूप आ ही जाती है। तो इधर थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, उसको भी मैंने मशीन में लगा दिए थे। साथ के साथ सारे काम करती रहती हूँ कि जैसे उधर झाड़ू पोछा कर लिया और इधर कपड़े भी मशीन में लगा दिए और फिर नहा कर आ गई थी। अपने बालकनी वालकनी में भी धुलाई वुलाई मैंने कर ली थी सारी, और उसके बाद फिर मैं अपने मंदिर में आ गई थी। सभी देवी देवताओं को भी मैंने थोड़ा से गुनगुने पानी से, अभी सर्दियाँ हैं तो नहला देती हूँ उनको गंगा जल मिलाकर, और फिर जो है उनका रोली चंदन से टीका करके और उनको भोग लगाकर आरती वारती कर लेती हूँ। इधर अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने नहला वहला दिया था और उनको भी भोग लगा दिया था, अपने साईं बाबा को भी भोग लगा दिया था। और दूध का भोग साई उन लड्डू गोपाल जी को भी लगा देती हूँ। सुबह सुबह मैं एक टाइम दूध का भोग ज़रूर लगाती हूँ, रात में भी लगाती हूँ इनको सोने के पहले। तो ये दूध का भोग भी मैं लगा दिया था और फिर इनकी भी आरती वारती मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। आज मैंने सुबह चाय के नाश्ते में जो है, जो चाय साथ में और नाश्ता हम लोग करेंगे उसके लिए जो है मैंने जो है कचौड़ी के लिए आलू उबलने के लिए रख दिए थे। अभी बहुत ठंडक थी तो ब्लोवर, अभी मैं कमरे में नहीं गई थी, सीधे पूजा करके किचन में आ गई थी। तो थोड़ा सा हाथ मैंने सेक लिया था इसी में, गैस में। तो क्योंकि काम नहीं कर रहे थे हाथ, तो मैं सोच रही थी अगर ब्लोवर में बैठ जाऊंगी तो थोड़ा सा आलस आ जाएगा कि, तो इधर जो है कुकर में भी हाथ लगा कर थोड़ा सा गर्म कर रही थी अपने हाथों को। और इधर फिर जो है मैंने देखिए ऐसे ही गर्म थे आलू और ऐसे ही निकाल लिए थे, इतने ठंडे मेरे हाथ थे। और फिर जो है मैंने सोचा कि फटाफट सारे काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही बैठेंगे आराम से, नहीं तो अगर बैठ जाइए एक बार तो काम करने का दिल नहीं करता। तो इधर भरता मैंने बना लिया था। भरते में मैंने हरा धनिया हो गई और नमक डाल दिया था, मिर्ची डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, हींग डाल दी थी, नमक हिसाब से डाल दिया था और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया था। बच्चों के भरते में लाल मिर्च डाल दी थी, अपने लोगों के भरते में, हस्बैंड जी और अपने भरते में मैंने जो है 2-3 वो हरी मिर्च भी काट कर डाल दी थी और साथ में इधर आटा भी लगाकर साइड में रख दिया था। और उसके बाद जो है मैंने बर्तन थोड़े से मेरे हो गए थे धुलने के लिए, तो उनको भी मैंने धुल लिया था क्योंकि अभी कोई उठा नहीं था, मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। जब उठेंगे तभी गरम गरम कचौड़ी हो गए, पराठे हो गए, ये सब बनाइए तो अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि तब तक जब तक कोई उठ नहीं रहा है तब तक दूसरे काम कर लेते हैं, बाकी घर के जो पड़े हुए हैं। तो ये बर्तन मेरे थोड़े से पड़े हुए थे तो उसको भी मैंने धुल लिया था। और बहुत ठंडक लग रही थी मुझे नहाने के बाद में, तो मैंने ये कैप भी लगा ली थी क्योंकि जो है मैं बालकनी में बर्तन साफ़ करती हूँ तो जो है यहाँ पर थोड़ा सा हवा भी बहुत आती रहती है, तो इस वजह से मेरे अभी धूप वूप नहीं निकली हुई थी। ये लगभग 8:30-9 बज रहा था, तो फिर जो है मैंने कैप भी लगा ली थी अपने सर में, क्योंकि जो है अगर कैप ना लगा कर काम करिए तो थोड़ा सा जो है सर में दर्द वर्द भी होने लगती है। तो इधर देखिए मेरे बर्तन भी मैंने साफ़ हो गए थे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, अब सभी लोग उठ गए थे और फिर उसके बाद मैंने देखिए चाय बनाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। तो
और फिर जो है चाय में चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, ये सब डाल दिया था। कद्दूकस अदरक करके डाल दी थी थोड़ी सी। अभी चाय बनाई नहीं थी, इनको खाली सामान सारा उसमें भगोने में कर साइड में रख दिया था। अभी जब कचौड़ी मैं बनाने लगूंगी तब उसके बाद ही मैं चाय चढ़ाऊंगी, क्योंकि चाय काली हो जाती है काफ़ी देर तक वो जो है रखने से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि गरम गरम चाय बनाएंगे और फिर सब लोग साथ में ही कचौड़ी खाएंगे। तो इधर देखिए मैंने कचौड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और एक कचौड़ी मैंने छोटी सी पहले बनाकर गैस के साइड में रख दी थी, उसी को मैं बना रही थी। और फिर इधर गैस को ऑन कर लिया था और कढ़ाई को भी चढ़ा दिया था गैस पर, और उसमें तेल डालकर धीमी गैस करके रख दिया था। सारी कचौड़ी एक साथ में भरकर रख लूँगी, फिर उसके बाद ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं अकेले ही सारे काम करती हूँ। तो जो है इस वजह से जो है मैंने सोचा कि कचौड़ी को जो है एक एक करके भर के फ़ौरन तेल में नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे जो है ठंडी हो जाएंगी। और जब पूरी कचौड़ी एक साथ भर के मैं रख लूँगी और उसके बाद ही जो है सारे तेल में फ्राई करती रहूँगी और सबको फ़ौरन देती रहूँगी चाय के साथ में। तो ये थोड़ी सी गर्म रहेंगी तो अच्छा भी लगेगा खाने में। ठंडक बहुत हो रही है आज। तो इधर मेरी सारी कचौड़ियाँ बन गई थी, और इधर थोड़ा सा इसमें जो है जो धुरन वुरन होती है आटे की वो सब गिर गई थी, उसी को झाड़ कर मैंने साफ़ कर दिया था किचन काउंटर को। उसके बाद जो है मैंने तेल भी गर्म हो गया था, तो फिर इसमें मैंने कचौड़ियाँ डालना स्टार्ट कर दी थी। इधर कचौड़ियाँ मैंने डाल ली थी और फिर जो है फ्राई करके साइड में निकाल ली थी। और चाय भी मेरी बन गई थी और सारी कचौड़ियों को मैंने साइड में निकाल लिया था। इधर देखिए छोटी वाली कचौड़ी भी मैंने गैस पर रख दी थी, और एक कचौड़ी मैंने जो है गाय की भी अलग साइड में निकाल कर रख ली थी पहली। और इधर चाय भी मेरी बन गई थी। हस्बैंड जी की चाय मैंने निकाल ली थी। सभी लोग उठ गए थे, नहा वहा भी लिया था, और बच्चे भी उठ गए थे, उन लोगों ने भी नहा लिया था, क्योंकि अभी स्कूल जाना है। बेटी नहीं गई हुई थी और बेटा ही स्कूल गया हुआ था आज। तो जो है ये हस्बैंड जी की चाय मैंने निकाल दी थी, और इधर देखिए मेरी कचौड़ी भी बन गई थी। हॉट केस में मैंने रख दी थी कचौड़ियाँ सारी बंद करके कि ठंडी ना हो। और इधर फिर जो है हस्बैंड जी को चाय मैं देकर आ गई थी। फिर अपनी चाय और बच्चों की चाय भी मैंने निकाल ली थी। देखिए मैं थोड़ा सा सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा मैं चाय पीती हूँ, तो मैंने कॉफ़ी मग में अपनी चाय निकाल ली थी और बेटी की चाय छोटे कप में निकाल दी थी। और सर्दियों में मुझे चाय थोड़ा सा पसंद भी है। ऐसे भी मुझे चाय थोड़ा सा पसंद है, मैं बाकी और मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे चाय थोड़ा सा पसंद है, तो चाय मैं पी लेती हूँ। तो इधर देखिए मैंने कचौड़ी गरम गरम निकाल ली थी कढ़ाई से, और फिर जो है ये फ़ौरन बच्चों को दे दी थी। और अपनी और बेटी की चाय, बेटा कह रहा था चाय नहीं पीऊँगा मैं, तो अपनी और बेटी की चाय निकाल ली थी और कचौड़ी निकाल ली थी। और इसी का भोग मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी लगा दिया था, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा हुआ था। जिस दिन लहसुन प्याज खाने में नहीं होता है उस दिन मुझे थोड़ा सा आराम हो जाती है, क्योंकि ये खाना जो है लड्डू गोपाल जी को, साईं बाबा को और अपने मंदिर में भी मैं लगा देती हूँ भोग इसी का। और इधर फिर सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, तो उसके बाद मैंने किचन को साफ़ कर लिया था, किचन काउंटर को साफ़ कर लिया था। फिर थोड़ी जो कपड़े मैंने मशीन में लगा रखे थे तो वो भी सब ड्राई वाई हो गए थे, तो उनको निकाल लिया था और छत पर आ गई थी थोड़ी देर धूप सेकने के लिए, क्योंकि दोपहर में धूप थोड़ी सी निकल आई थी। तो फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर धूप में बैठी थी कपड़े वपड़े फैलाकर, और गेहूँ जो डाले थे उनको भी मैंने थोड़ा सा फैला दिया था, क्योंकि गेहूँ सूखने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। 13 तारीख को मैंने गेहूँ धुले थे, आज 16 तारीख हो गई है, अभी तक गेहूँ ढंग से सूखे नहीं हैं। तो जो है अभी धूप तो अच्छी निकल रही, फिर भी नहीं सूख रहे हैं। तो फिर शाम हो गई थी, फिर शाम को सारे कपड़े वपड़े मैंने आज उतारे नहीं थे अभी, क्योंकि वो हल्के से गीले लग रहे थे। फिर शाम को आकर मैंने चाय वाय पी ली थी बनाकर, और उसके बाद शाम की संध्या आरती कर ली थी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।